आपको पता है भारत की सारे कॉलेजेस में एनआरआई सीट्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी रखी जाती है। लास्ट में एनआरआई मिलते नहीं है और वो सीट्स जो है वो किससे भरी जाती है? मैनेजमेंट कोटा से भरी जाती है, क्योंकि उनमें अच्छा फीस मिलता है। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया के बच्चे ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एमबीबीएस का सीट अलॉटमेंट जब देखते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर सीमावर्ती राज्यों पे पड़ती है। तो एक ऐसा प्रदेश जिसपे राजस्थान के बच्चों की नजर टिकी रहती है, जी हाँ, मैं गुजरात की बात आपसे कर रहा हूं। गुजरात के कॉलेजेस में राजस्थान के बच्चे एमबीबीएस के लिए जाते हैं, ऑल इंडिया कोटे के थ्रू अलॉटमेंट लेते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोमिनेंट स्टेट गुजरात की, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का स्टेटस क्या है। गुजरात का वैसे तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में नाम है। गुजरात के बारे में इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकीकरण जो गुजरात का है उसके बारे में कई चर्चाएं हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य की, चिकित्सा सेवाओं की हकीकत क्या है, इसकी पड़ताल भी इस वीडियो के माध्यम से आप कर लेंगे। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा गुजरात में कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, वहां एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर क्या है, और बॉन्ड पॉलिसी गुजरात के मेडिकल कॉलेजेस का क्या है, प्राइवेट सोसाइटी के कितने कॉलेजेस हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। साथ ही हम बात करेंगे दादर नगर हवेली जो है वहां की गवर्नमेंट कॉलेज की, और उसमें किस तरीके से एडमिशन मिलता है, कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए रजिस्टर्ड है। तो आइए फिर एक बार हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के बाद, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, इन प्रोमिनेंट स्टेट्स के बाद गुजरात की। जल्द ही आगे मैं लाने वाला हूं आपके लिए वीडियो महाराष्ट्र और यूपी के। तो आइए गुजरात पे बात करते हैं। गुजरात मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी की वेबसाइट आपके सामने मैंने बच्चों ओपन कर रखी है, और अब मैं सबसे पहले उस डिटेल पे जाऊंगा जिस डिटेल से आपको ये पता लगेगा कि गुजरात में मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति क्या है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आइए टेंटेटिव सीट लिस्ट एंड द ट्यूशन फी मेडिकल कॉलेजेस फॉर गुजरात 2022-23 के लिए क्या स्टेटस रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, बीजेएमसी अहमदाबाद, बीजेएमसी काफी फेमस है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वडोदरा, एमपी शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर, सूरत, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, ये इसके अलावा धरपुर, पाटन, वलसाड़, जूनागढ़, हिम्मतनगर और वाडनगर, ये कुछ कॉलेजेस हैं गुजरात के बच्चों जो गवर्नमेंट एसोसिएटेड हैं या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनमें देखिए, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की पहली एक लिस्ट या सूची आपके सामने है, जिसमें आप देख रहे हैं 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। इसके अलावा बाकी के जो कॉलेजेस हैं, देखो यहाँ लिखा है, ये गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, एमएस यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं, और ये अपने आप में सेल्फ फाइनेंस स्कीम कॉलेजेस हैं। आपको फीस स्ट्रक्चर भी पता लगेगा, सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो इंस्टीट्यूट है उनमें फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो, एसएफआई या सेल्फ फाइनेंस स्कीम की एक लंबी लिस्ट आपके सामने बच्चों है। उसके बाद एक मेडिकल कॉलेज आपको दे रखा है, नेशनल मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड रिसर्च, ये दादर नगर हवेली। इसकी डिटेल में सेपरेटली आपसे डिस्कस करूंगा। ये गवर्नमेंट स्टेटस का कॉलेज है और इसमें फीस क्या है ये आपको पता लग जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पूरी तरीके से, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट 37, 38, और ये आप देखिए 30 एंड 30, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं। और इनमें देखिए गवर्नमेंट सीट टोटल जो है वो कॉलेजेस में 213, 212, 170 हैं। आपको पता है जो पुराने खुले हुए कॉलेजेस होते हैं बच्चों, उनमें सीटें ज्यादा होती हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 250 इन ईच। एक मेडिकल कॉलेज का मैक्सिमम इंटेक 250 होता है। यहां तक की सीटें इन गुजरात के मेडिकल कॉलेजेस में हैं। जो बाकी के 2 कॉलेज हैं उनमें 200 सीट्स हैं, और इसके अलावा बाद में अगर आप देखें तो ये 200 सीट्स हैं जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के कॉलेजेस हैं। अब गवर्नमेंट कोटा फीस इन लाख, तो देखो जैसे 0.25 जहां दिया है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस है। तो जो जैसे 6 मैं कॉलेज आपको बता रहा था, उन 6 कॉलेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट है, गवर्नमेंट सीट है, उस पर 25,000 रुपए बच्चों फीस है। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं रुपए 25,000, 25K, ये 25,000 रुपए जो है वो आपको फी पे करनी है इन 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाते हैं, आप जानते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भारत भर का कोई भी बच्चा 15% सीटों पे, देश की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीटों पे बच्चों एडमिशन ले सकता है। उसके बाद देखिए आगे सेल्फ फाइनेंस स्कीम की कॉलेजेस हैं, जिसमें आपके सामने अहमदाबाद है, वडोदरा है, गांधीनगर है। ये जो कॉलेजेस मैंने मार्क की हैं ये आपके सामने है बच्चों, और इनमें अगर आप फीस आप देखेंगे तो 3,30,000 रुपए सालाना फीस है। तो ये जितने कॉलेजेस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनमें 3,30,000 रुपए सालाना फीस है। जो टोटल एक बॉक्स में 14 कॉलेजेस आपको यहाँ दिखाए गए हैं। मैं लास्ट में इसको थोड़ा जूम करके भी आपको क्लियर कर दूंगा।
तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इनमें फीस है 3,30,000 रुपए। ये गवर्नमेंट कोटे की गवर्नमेंट कोटा की जो सीट है, जैसे हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट कोटा होता है उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद अगर फीस आप देखें तो 9 लाख रुपए फीस है कुछ इन कॉलेजेस की। ये आपको वहां मैनेजमेंट सीट पे एडमिशन मिलेगा। तो जो गवर्नमेंट सीट है उस पे एडमिशन 3,30,000 रुपए में मिलेगा और जो मैनेजमेंट सीट है उस पे एडमिशन आपको मिलेगा 9,75,000 रुपए में। ये गुजरात की इन कॉलेजेस का बेसिक कॉलेजेस का स्टेटस है। उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें आपको देखो काफी बड़ी फीस चुकानी पड़ती है। जो गवर्नमेंट कोटा के थ्रू जाते हैं उनमें भी काफी फीस है और ये 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 8 लाख, ये इस तरीके से फीस है। और मैनेजमेंट सीट पे अगर आप जाते हैं तो 18 लाख, 16 लाख, 15 लाख, इस तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ 14 लाख जो है 14.820, 14 लाख जो है 80,000 रुपए या 82,000 रुपए एक जो है वो सबसे कम फीस आपको इस कॉलेज में मिलेगा, जो है सूरत म्युनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सूरत में है। तो ये कॉलेजेस जो थी इनमें ये सीट मैट्रिक्स आपके सामने है और ये इनका फीस स्टेटस है। थोड़ा सा मैं इसको और आपको बड़ा करके दिखाता हूं। देखो ये थोड़ा मैंने जूम किया है, आपको कॉलेजेस का नाम पता लग जाएगा बच्चों। ये देखिए इधर से, जैसा मैं कह रहा था आपको 6 मेडिकल कॉलेजेस जो प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें बीजेएमसी का अच्छा नाम है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वडोदरा, एमपी सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर, सूरत, राजकोट और इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर। तो अगर आप बाहर से हैं, मतलब राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से या देश में कहीं से भी हैं, आप नॉन गुजराती हैं, तो आपके लिए ये 6 कॉलेजेस बच्चों इंपॉर्टेंट है। आप इन 6 कॉलेजेस में जो है वो अपना एडमिशन ऑल इंडिया कोटे के थ्रू करवा सकते हैं। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 25,000 रुपए, जैसा मैं अभी आपको कह रहा था, 25,000 इन 6 कॉलेजेस में फी है। लेकिन बाकी के कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है। हालांकि आपको सीट अगर अपनी कंफर्म करनी है और मान लो नहीं मिल रही है तो 3,30,000 रुपए जो बाकी की यहाँ की जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में जो सोसाइटी के कॉलेजेस हैं उनमें सेल्फ फाइनेंस स्कीम की सीट है, तो 3,30,000 रुपए साल भर की उसमें फीस है। एक मैं आपसे बात कर रहा था नेशनल मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देखिए टोटल इसमें 0.50 जैसा आपको मेंशन करके दिया गया, इसका मतलब 50,000 रुपए ही फीस है। और ये जो 50,000 रुपए फीस जिस इंस्टीट्यूट की है, ये नेशनल मेडिकल मॉडर्न एजुकेशन है बच्चों। इसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको और बता देता हूं। इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा की 22 सीट्स हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से बात करें तो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स का नंबर यहां है 22। 22 सीटें ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए हैं। इसके अलावा सीट्स फॉर द कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू 8 बच्चे यहां जा सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा सीट्स फॉर द कैंडिडेट ऑफ दादर नगर हवेली, ये दादर नगर हवेली जो है उसमें है, तो वहां के 58 बच्चों के लिए 58 कैंडिडेट्स ऑफ द दादर एंड नगर हवेली, डी एंड एन में हम मेंशन कर देता हूं, दादर एंड नगर हवेली के बच्चों के लिए रिजर्व है। 57 सीट्स जो हैं वो दमन एंड दीव के बच्चों के लिए मेंशन्ड है। 57 सीट्स दमन एंड दीव, डी एंड डी में यहां मेंशन कर देता हूं। यह आपको पता है यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके बच्चों के लिए सीट्स मेंशन है। और इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइजेशन जो इन सीट्स का यहाँ किया गया है। उसके बाद देखो आपको कुछ सेल्फ फाइनेंस स्कीम की सीटें और मिलेंगी। ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम जैसे यहाँ आप देख रहे हैं GMERS मेडिकल कॉलेज पोरबंदर, तो ये मैंने आपको पता है गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का भी एक वेबसाइट खोल रखा था, उसके अंडर आने वाली कॉलेजेज हैं जो आपको सीरियल नंबर 31 से 35 बच्चों दिखाई दे रही हैं। ये पोरबंदर में है, गोधरा में है, राजपीपला है, मोरबी है और नवासरी है। ये देखिए सारी सेल्फ फाइनेंस स्कीम सीट्स हैं। अच्छा, कंपैरेटिवली इनमें फीस कम है इसलिए मैंने इनको मार्क किया है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे इन कॉलेजेस में, तो इन कॉलेजेस में आप कह सकते हैं फीस देखिए यहाँ आपको मिलेगी बच्चों 6.85, इसमें ज्यादा है थोड़ा सा, ये हमने नहीं लिया है, ये यहाँ से यहाँ हमने लिया है, इसमें वो ही फीस देखिए 3,30,000 रुपए। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का कोई बच्चा अगर राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट ऑक्यूपाई करता है और वहां अगर 10 लाख रुपए फीस देता है तो उससे ज्यादा ठीक है ये कि आप मैनेजमेंट कोटे की इस सीट पे जो है वो एडमिशन, गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। मैनेजमेंट सीट पे एडमिशन यहाँ भी 9.075 पे है। तो मैं दो चीजों को क्लियर कर देता हूँ। ये जो सोसाइटी के कॉलेजेज हैं इनमें गवर्नमेंट सीट्स का एडमिशन जो है वो 3,30,000 रुपए पे होगा, जिसमें आपको ये 15 सीटें, देखो 15 सीटें दे रखी नहीं है बच्चों, तो 15 सीटें ऊपर से अगर हम डिटेल देखें तो 15 सीट्स आपको यहां दी गई हैं कि ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है वो 15 सीट्स भरी जाएंगी
तो इन कॉलेजेस में ये 15 सीटें हैं जो 3,30,000 पे हैं, और बाकी की जो सीट्स हैं वो आपको अलग अलग यहाँ कैटेगराइज करके दे रखी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, इफ एनी एनआरआई सीट्स रिमेन वैकेंट सच सीट्स विल बी फिल्ड एज द मैनेजमेंट कोटा सीट। आपको पता है भारत की सारे कॉलेजेस में एनआरआई सीट्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी रखी जाती है, लास्ट में एनआरआई मिलते नहीं है और वो सीट्स जो है वो किससे भरी जाती है, मैनेजमेंट कोटा से भरी जाती है, क्योंकि उनमें अच्छा फीस मिलता है। All the GMERS medical colleges in Gujarat, Adani Institute of the Medical Institute, Bhuj does not have management quota seat but have NRI seat। तो मैनेजमेंट कोटा सीट नहीं रखता, एनआरआई सीट उसके पास है, उसी को फाइनली मैनेजमेंट में बना लेता है। और आइए अब बात करते हैं उस पे जिसका आप सबको इंतजार था, क्या स्टेटस गुजरात का रह सकता है, क्या कट ऑफ गुजरात की रहती है, लास्ट टाइम क्या कट ऑफ रही है। ये सबसे ज्यादा अवेटेड पोर्शन होता है हर एक वीडियो का। तो गुजरात के बच्चों या फिर राजस्थान के बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए मैंने मैटर बताया, आपको सीट मैट्रिक्स बताया, बॉन्ड की कोई खास परेशानी वाली बात गुजरात के कॉलेजेस में नहीं है। तो आप सीधा सीधा ये देखिए, ये स्टेट कट ऑफ मैंने जो है वो गुजरात की यहाँ मेंशन की है। तो गुजरात स्टेट के बच्चे जो जनरल कैटेगरी थे, लास्ट टाइम 518 पे कॉलेज मिला था, 70,457 रैंक थी। बहुत अफसोस राजस्थान वालों को जरूर हो रहा होगा, या जहां कट ऑफ ऊपर रहती है उनको हो रहा होगा। EWS 535 59,121, OBC जो है वो 510 पे मिल गया था, SC 1,56,684 420 पे मिल गया था, और ST 225 पे मिल गया था। मुझे लगता है कि इस कट ऑफ में बहुत ज्यादा उछाल गुजरात में नहीं आएगा, और गुजरात में ये जो रैंक है, हो सकता है रैंक जरूर थोड़ा सा इसमें ऊपर चली जाए, क्योंकि इस बार मार्क्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट का जो कट ऑफ है उसमें बहुत वेरिएशन नहीं आएगा। आप कह सकते हैं स्टेट कट ऑफ जो है नॉट मच वेरिएबल, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा वेरिएबल बच्चों नहीं होगी। तो ये हम बात कर रहे थे गुजरात में, ये हम बात कर रहे थे गुजरात की। और गुजरात में अगर बिताना चाहते हैं आप कुछ समय मेडिकल कॉलेजेस में, तो इस वीडियो को देखिए। मैं मेंबर लोधिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। किसी भी प्रकार की टेक्निकल हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस में अपने आप को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, सही कॉलेज तक पहुंचने के लिए मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट का नंबर इस वीडियो में दिया गया है। उनसे आप बात करें और उनसे आप अपनी परेशानी का समाधान करें। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।